वैसे तो भारत का संपूर्ण इतिहास राजपूत रानियों के जौहर की घटनाओं से भरा पड़ा है, पर क्या आप जानते हैं उत्तराखंड की वीर ललनाओं ने भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जौहर अपनाया था। ये वो दौर था जब उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 52 छोटे छोटे ठकुरी राजाओं का शासन था। इन छोटे छोटे रजवाड़ों को गढ़ कहा जाता था। इन 52 गढ़ों को जीतकर संपूर्ण गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का श्रेय चांदपुर गढ़ के गढ़पति राजा अजयपाल को जाता है। 52 गढ़ों को जीतने के दौरान कई गढ़पतियों ने बिना लड़े ही अजयपाल की अधीनता स्वीकार कर ली थी, मगर उप्पूगढ़ के गढ़पति कफ्फू चौहान ने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की और कहा, मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ, मुझे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं। अजयपाल की अधीनता अस्वीकार करने के कारण अजयपाल ने उप्पूगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उप्पूगढ़ आज के टिहरी गढ़वाल में उदयपुर पट्टी में गंगा नदी किनारे स्थित था। युद्ध में जाने से पहले राजमाता ने सेनापति देवू से कहा कि यदि युद्ध में कफ्फू चौहान शहीद हो गए तो उसकी खबर सबसे पहले मुझे देना, क्योंकि अजयपाल के पास कफ्फू चौहान की तुलना में विशाल सेना थी। वीर कफ्फू चौहान और अजयपाल के बीच भयानक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान एक समय कफ्फू चौहान दुश्मन सेना के बीच जाकर मारकाट मचाने लगा और काफी देर तक दुश्मन सेना के घेरे से बाहर नहीं आया। तब सेनापति देवू को लगा कि कफ्फू चौहान मारा गया है और सेनापति देवू ने इसकी सूचना राजमाता को दे दी। राजमाता ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सभी राज परिवार की स्त्रियों के साथ महल में आग लगवा दी और संपूर्ण महल धू धू कर जलने लगा। यही था गढ़वाल की ललनाओं का अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपनाया गया जौहर। हे वीर ललनाओं, हम तुम्हारी वीरता को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस युद्ध घेरे से बाहर निकलकर कफ्फू चौहान ने राजा अजयपाल की सेना को पराजित कर दिया। कफ्फू खुशी में झूमकर महल की ओर आने लगा तो उसकी नजर जलते हुए महल की ओर पड़ी। ये दृश्य देखकर कफ्फू जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। कफ्फू के बेहोश होते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। कफ्फू को पकड़कर अजयपाल के दरबार में पेश किया गया। अजयपाल ने कफ्फू को प्रस्ताव दिया, यदि तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हारा गढ़ तुम्हें वापस सौंप दूंगा। कफ्फू ने अजयपाल का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया और कहा, मैं स्वाधीनता खोकर सम्मान प्राप्त नहीं करना चाहता। अजयपाल ने कफ्फू चौहान का सिर इस तरह काटने को कहा कि सिर कटकर दरबार में अजयपाल के पैरों में गिर पड़े, मगर जैसे ही तलवार सिर के नजदीक आई वैसे ही कफ्फू ने गर्दन पर जोर का झटका दिया और कफ्फू का सिर कटकर पीछे की ओर गिर पड़ा। कफ्फू ने अपना सिर कटवा दिया मगर अपना सिर झुकने नहीं दिया। धन्य है हे वीर कफ्फू चौहान, ये गढ़वाल की वीर भूमि तुझे सदियों तक याद रखेगी और तेरी वीरता के सम्मान में हमेशा ही सिर झुकाती रहेगी।